Hello student, good afternoon. Chapter 6 Lines and Angles, Class 9, Exercise 6.2, Question number 5. Important question है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा बट हम इजी वे से समझाएंगे. तो इसे देखिए, पी क्यू एंड आर एस टू मिरर्स. पी क्यू और आर एस दो मिरर हैं. घर में मिरर होते हैं, प्लेन मिरर. एक तरफ ये जो पॉलिश्ड है, ये अनपॉलिश्ड है. इधर ऊपर पॉलिश्ड है और नीचे अनपॉलिश्ड है. तो इन्होंने कहा है पी एंड क्यू आर एस टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर. पी क्यू मिरर आर एस के पैरेलल है. समझ में आया? एक दूसरे के ये पैरेलल है. जैसे एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है कि नहीं? ये हमारे हैंड है, पाम से, तो ये पैरेलल है. तो पी क्यू आर एस बोथ आर पैरेलल मिरर्स टू ईच अदर. एंड इंसिडेंट रे आपने पढ़ा है, उसमें पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है ना. जैसे कोई रे, यहाँ से टॉर्च जलाई आपने, तो ये रे यहाँ पर प्लेन मिरर पर पड़ी जाकर के, तो ये इंसिडेंट रे होगी. ये वाली कौन सी रे है बोलो? इंसिडेंट रे. ये भी स्ट्राइक्स, किस पे स्ट्राइक किया? मिरर पी क्यू पर. कहां पर? बी पॉइंट पर. बी द रिफ्लेक्टेड रे. अब ये रिफ्लेक्ट होकर के आई. क्या होकर के आई? रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी. बी सी एंड स्ट्राइक टू द आर एस एट सी. तो बी सी ये रिफ्लेक्ट हुई ना, बी सी, और बी सी फिर कहां पर पड़ी? मिरर आर एस पर. किस पॉइंट पर? सी पर. सी से फिर वो रिफ्लेक्ट हुई, तो वो कहां चली गई? डी की तरफ. समझ में आया? तो आपको ये बताना है, क्या बताना है? कि ए बी पैरेलल सी डी. ए बी पैरेलल सी डी, ये बताना है. दो लाइंस पैरेलल बताने हैं, तो उनके क्या करो? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कर दो, या करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर दो, या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री कर दो. वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा इजीली होगा. यहाँ सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन करो. कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ नॉर्मल्स. साइंस में आपने पढ़ा होगा, मैथ्स में भी पढ़ा है. नॉर्मल्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर्स. क्या होते हैं? परपेंडिकुलर्स. बीई एंड एक बी नॉर्मल बना लीजिए. नॉर्मल है, बोलो. नॉर्मल क्या होते हैं? परपेंडिकुलर्स होते हैं, जिसका क्या नाम दे दिया? बीई. फ्रॉम एट मिरर किस पे? पी क्यू टू द मिरर. और दूसरा बना लो क्या? सी एफ. क्या बोलो? सी एफ टू द मिरर आर एस. समझ में आ गया? आर एस से ये नॉर्मल बन गया. नॉर्मल क्या होते हैं? परपेंडिकुलर्स होते हैं. नॉर्मल क्या होते हैं? परपेंडिकुलर्स होते हैं. ये ड्रॉ नॉर्मल्स बी एंड सी है. समझ में आया? टू द मिरर टू द मिरर, ये मिरर ही है ना. टू द मिरर पी क्यू एंड आर एस रेस्पेक्टिवली. Therefore BE परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू पर, और सी एफ परपेंडिकुलर हो गया आर एस पर, एंड बीई पैरेलल सी एफ. बीई पैरेलल सी एफ. ये परपेंडिकुलर है ना, ये भी परपेंडिकुलर है. जब दो लाइन पैरेलल है, इधर देखो, ये लाइन पैरेलल है, यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाओ, ये भी परपेंडिकुलर बनाओ, तो ये आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे. क्या होंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस विल बी इक्वल एंड पैरेलल. बी सी ए. अब हमने यहाँ पर नंबरिंग कर देनी है. क्या कर देनी है? नंबरिंग कर दो.
यहाँ पर ले लो 1 और इसको ले लो 2 और इसको 3 और इसको 4 ले लो। समझ में आ गया क्या? इसको 3 और 4, एंगल 1 ले लिया, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 हमने ले लिया। तो अब ये देखो यहां से क्या करेंगे हम, एंगल 3 इज इक्वल टू 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होंगे। देखना जरा ध्यान से, ये जो है ये क्या है? पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो ये जेड बना कि नहीं बना? बोलो, जेड बन गया। 3 और 2, 3 और 2 जेड के अंदर आ गए। ये पैरेलल है, नॉर्मल्स पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। 3 और 2 बोलो इक्वल आएंगे। 3 और देखो यहां पर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आएगा और एंगल 1 इज इक्वल टू 2 आएगा। एंगल 3 किसके इक्वल आएगा? बोलो 4 के इक्वल आएगा और 1 किसके इक्वल आएगा? 2 के इक्वल आएगा। कोई बताएगा क्यों आएगा? एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल क्यों आएगा? कोई बताएगा? एंगल्स ऑफ, हाँ ये फिजिक्स में पढ़ा है आपने, नो टॉकिंग। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? रिफ्लेक्शन एक जैसे ये क्या है? इंसिडेंट, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट, नॉर्मल के साथ एक रिफ्लेक्स के साथ बन रहा है, रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे के साथ बन रहा है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंट और दूसरा एंगल ऑफ, ये फिजिक्स का लॉ है उसके अकॉर्डिंग। अब हम 4 3 2 1, अब देखो यहां पर हमें चाहिए क्या? 4 + 3 = 2 + 1 कर दें। 4 + 3 = 2 + 1 कर दें। तो हमारा 4 और 3 एक साइड में आना चाहिए, 4 3 एक साइड में आना चाहिए। तो देखो यहां पर अगर हम इसको यहां पर एंगल, इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल 4 = 3 लिख सकते हैं ना। एंगल 3 और 4 इक्वल है। एक सेकेंड, यहां से इसमें इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दो। एडिंग सेकंड एंड थर्ड, तो 3 + 1 मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड होगी। यहां तक आप एग्री होना पड़ेगा आपको। अब हमें, हमारा मकसद क्या है? 4 + 3 और 2 + 1, ये मिशन है हमारा। 4 + 3 बनाना है। तो 3 तो ये है, 3 ये है। अब हम यहाँ पर क्या चाहिए हमें? अब यहाँ पर 4 + 3 चाहिए और 2 + 1 चाहिए। 4 + 3, 4 ये है आपके पास, ये यहाँ 2 को 3 बनाना है। तो यहाँ लिख दो फ्रॉम फर्स्ट चेंज करिए आप। चेंज क्या करेंगे? 2 को क्या दे देंगे? 3 दे देंगे। अब हमारा मिशन क्या है? 3 के साथ हमें 1 के साथ 2 चाहिए, 1 के साथ क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो 1 तो ये आपके पास है और 3 की जगह क्या आ जाएगा? 2 आएगा। तो हमने किसका यूज किया?
हमने सेकंड और थर्ड को प्लस किया, फिर हमने फर्स्ट का यूज किया और किसे देख करके यूज किया कि 4 का फ्रेंड कौन है, 4 के साथ कौन जुड़ेगा 3, तो 4a आ गया, 3 2 की जगह 3 फ्रॉम फर्स्ट और 3 के साथ 1 के साथ कौन आना चाहिए 2, 1 एज इट इज और 3 के साथ। अब इसे ऐड कर दो, 2 + 1 क्या बनेगा BCD, क्या बनेगा BCD एंगल BCD बनेगा। और ये क्या बनेगा 4 + 3 ABC, सॉरी क्या बनेगा ABC। जरा ध्यान से देखिए आप, BCD एंगल BCD, एंगल BCD और ABC। जरा ऐसे थोड़ा इससे बात करो, अलग हटके बात करो। ये ABC पूरा आ गया और BCD ये पूरा आ गया। अब ये दोनों कैसे हैं, ये अल्टरनेट है कि नहीं, 4 + 3 मिल गया, इधर 2 + 1 मिल गया। These are alternate interior angles. Since alternate interior angles are equal, alternate interior angles equal आएंगे तो ये लाइन कैसी हो जाएगी AB, it implies AB parallel CD, hence proof। ये आपने क्या बता दिया, ये आपने बता दिया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ गए ABC और BCD, तो ये दोनों के दोनों कैसे हो गए पैरेलल, हैंस प्रूफ। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम व्यू से, इसे आप करिए। और इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को खत्म किया। अगर आपको ये समझ में आता है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।